ये डिस्कोर्स में हिंदी भाषा के अध्याय 11 के अभ्यास 11.4 को हम हल करेंगे इस वीडियो में। पहला प्रश्न दिया गया है, कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक सारंगी में झूलम झूली कविता के बाद दी गई गतिविधि पढ़िए और मिलाइए का उपयोग शिक्षक द्वारा पठन कौशल का आकलन करने के लिए कैसे किया जा सकता है। इस गतिविधि में कविता के हिस्सों को अलग अलग बांट दिया गया है और उससे संबंधित चित्र को ऊपर नीचे करके बना दिया गया है। उसमें बच्चे को मिलान करना है। तो अगर शिक्षक को ये देखना है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, चित्र से लिखे हुए शब्द की समझ विकसित कर पा रहा है कि नहीं, तो सीधी सी बात है वही गतिविधि करा दे कि बच्चा सही से उसको मिला रहा है। यानी अगर एक वाक्य लिखा गया है तो उससे संबंधित चित्र कहाँ पर है, बच्चा उसका मिलान कर रहा है कि नहीं। फिर दूसरा चित्र बना हुआ है, उससे संबंधित वाक्य जो लिखा हुआ है उसका मिलान कर रहा है कि नहीं। तो यही एक साधारण सी गतिविधि है। तो इसमें यहाँ पर बच्चों से शब्दों की समझ के आधार पर कविता की पंक्तियों को चित्रों से मिलान करवाया जा रहा है और बच्चा मतलब ये कर पा रहा है कि नहीं, इसका अध्यापक करेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि बच्चे ने जो भी कुछ पढ़ा चित्र से उसको कनेक्ट कर पा रहा है और वो पढ़ पा रहा है। तो ये विकल्प जो का है सही है। दूसरा, बाकी सभी विकल्प एलिमिनेट हो जाएंगे। कविता की पंक्तियों को रटने के लिए कहकर आप अनुमान नहीं लगाएंगे। बच्चों को बिना पढ़े चित्रों का अनुमान लगाने के लिए कहकर, बच्चों को कविता को देखकर केवल चित्र बनाने के लिए कहकर, केवल जैसे शब्दों को एलिमिनेट कर दिया करिए। दूसरा प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर पठन कौशल के स्व आकलन में बच्चों को मुख्य रूप से किस समस्या का सामना करना पड़ता है। जब बच्चे प्रारंभिक स्तर पर होते हैं तो स्वयं को जब उनको जज करना होता है कि हाँ मैंने जो लगाया वो सही है या नहीं, तो कौन सी समस्या फेस करते हैं। पहला, उन्हें यह समझने में दिक्कत होती है कि वे सही है या नहीं और वे कठिनाइयों को साझा नहीं कर पाते। यह सबसे बड़ी समस्या है हमारे छोटे बच्चों में। उन्हें खुद पर मतलब कभी कभी डाउट होता है कि वे मतलब ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि जो उन्होंने सवाल लगाया वो सही है या गलत। दूसरा, अगर उन्हें कोई बात नहीं भी आता है तो वो अपने अध्यापक से या अपने अभिभावक से कहने में संकोच करते हैं। कहीं अध्यापक डांटने न लगे या अभिभावक डांटने न लगे, कहीं कक्षा में जाकर सजी से न कह दें अभिभावक, तो बच्चे के मन में एक डर बन जाता है जिसकी वजह से वो अपनी समस्या को नहीं बता पाता। तो ये विकल्प पहला ही सही लग रहा है इसका। वे किसी भी पाठ्य वस्तु को पढ़ने से इनकार करते हैं, केवल कठिन शब्दों का उच्चारण करना चाहते हैं, ये सब नहीं है। ठीक है। विकल्प तीसरा, प्रश्न तीसरा है कि चेरापूंजी की मेहमान कविता का उदाहरण देते हुए शिक्षक प्रारंभिक स्तर पर पठन कौशल का आकलन करते समय किन दो प्रमुख बातों को ध्यान रख सकते हैं। जब आप किसी भी विषय को पढ़ा रहे हैं तो मान लीजिए किसी पैराग्राफ को आपने पढ़ाया, कोई कहानी पढ़ाई, तो बच्चा उसको पढ़ रहा है या नहीं, आप उसका आकलन किस प्रकार से करेंगे। तो जैसे एक पाठ यहाँ पर दिया गया है तो आप ये देखेंगे कि बच्चा उससे संबंधित अनुमान लगा पा रहा है कि नहीं। ठीक है। जैसे कहानी जब बच्चा पढ़ते हुए चलता है तो अनुमान लगाते हुए चलता है कि एक जंगल में एक शेर था, शेर भूखा था, तो वो बच्चा चित्र से कनेक्ट, चित्र के आधार पर भी देखता है और चित्र के आधार पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ता हुआ है और आगे अनुमान लगाता हुआ चलता है अपने अनुभव के आधार पर। तो बच्चा अगर ये कर पा रहा है तो सही है। अगर मान लीजिए आप ऐसे किसी विषय को बच्चे को पढ़ाने लग रहे हैं जैसे जो बच्चा नहीं जानता, मान लीजिए कि आपने बच्चे को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बारे में पढ़ाने लग गए, आप पता है बच्चा 4 का बच्चा है, क्या उसमें अनुमान लगा पाएगा? नहीं। क्या वह समझ विकसित कर पाएगा? नहीं। वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा क्योंकि वह उसके संदर्भ में नहीं है, उसको इस प्रकार का कोई जानकारी अनुभव नहीं है। तो अब आप बच्चे को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बारे में बता रहे हैं कि चलो ये यूरेशियन प्लेट को जब पुश कर रही है तो हिमालय डेवलप हो रहा है, तो ये सब बच्चा नहीं समझ पाएगा, है ना। तो उसको जब बच्चा पढ़ेगा तो कुछ भी नहीं पढ़ पाएगा, बस वो शब्द को किसी तरह से बोध करेगा, पढ़ने का, लेकिन समझ कुछ भी नहीं विकसित हुआ। तो वही बात है कि हम बच्चे क्या आकलन कर रहे हैं तो हम ये देखें कि बच्चा कहानी पढ़कर अनुमान लगा रहा है कि नहीं और कहानी के भाव और चित्रों की समझ है कि नहीं, जो चित्र है बना हुआ उसको समझ पा रहा है कि नहीं। अब हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का चित्र अगर बना दे तो बच्चा क्या समझेगा, बताइए? कुछ नहीं समझेगा। तो यही बात है क्योंकि वो उसके स्तर का नहीं है। तो शिक्षक को यह देखना है कि बच्चा कहानी पढ़कर अनुमान लगाए और कहानी के भाव और चित्रों की समझ विकसित करे। ठीक है। अगला देखिए, अब इसमें यहाँ पर इसके व्याख्या भी लिखी गई है। शिक्षक ये देख सकते हैं कि बच्चा कहानी के घटनाक्रम, पात्र और चित्रों के आधार पर आगे की घटनाओं का अनुमान लगाए। जैसे खरगोश है, शेर है, खरगोश को लेकर जाता है, खरगोश जाता है, लेट जाता है, तो बच्चा इसको पहले से अनुमान लगाता है। ठीक है कि हाँ ऐसे होगा, वो ये होगा, वो होगा, अपना सोचता है। इससे बच्चे की समझ और सोच का आकलन होता है। और भाव और चित्रों के शिक्षक ये जान सकते हैं कि बच्चा कहानी के मुख्य संदेश समझ पा रहा है कि नहीं, चित्रों या घटनाओं के आधार पर उन्हें विचार कितनी स्पष्टता से व्यक्त कर पा रहा है। इन दोनों के आधार पर बच्चे के पठन कौशल का, भाषाई बोध का और समझ के स्तर का आकलन शिक्षक कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर सहपाठियों द्वारा पठन कौशल का आकलन कर किस खेल गतिविधि के माध्यम से किया सकता है। आप यह देखिए कि अगर आप बच्चों में, जैसा कि आप सभी जानते हैं 360 डिग्री आकलन में सभी लोगों के द्वारा आकलन होता है, सभी लोगों से ऐसा है। बच्चे के द्वारा स्वयं आकलन होगा, बच्चे के दोस्त के द्वारा, बच्चे के अभिभावक के द्वारा और शिक्षक के द्वारा तो होता ही है, ये तो पहले से ही होता है। लेकिन इन तीनों को अब जो है जोड़ा गया है, माता पिता को यानी अभिभावक को, बच्चे के स्वयं को। और ये ऐसा नहीं कोई नई चीज़ है, ये नई चीज़ नहीं है, बस इसको समझाया इस प्रकार से गया है। जो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती हैं उसको मतलब कि अब तक ऐसा ही होता रहा है, केवल शिक्षक के ही विचारों को प्रस्तुत किया। लेकिन अब जो 360 डिग्री असेसमेंट हो रहा है उसमें सभी के विचारों को लिया जा रहा है।
बच्चे के स्वयं के विचार हैं, बच्चे के दोस्त के विचार हैं, बच्चे के अभिभावक के माता पिता के विचारों को लिया जा रहा है और उसका पूरा एक मतलब रिपोर्ट डेवलप किया जा रहा है, जिसको आप कहते हैं समग्र प्रगति पत्र। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट कार्ड, प्रोग्रेसिव बोलिए कहते हैं। अब जैसे सहपाठी के द्वारा करना है, तो अब इसमें पठन कौशल के आकलन के लिए एक खेल यह है कि वाक्यों के शब्दों का क्रम बिगाड़कर उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करने का एक खेल करवाया जाए। इसमें क्या हुआ कि एक बच्चा वाक्य शब्दों को अव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है आगे पीछे करके। ठीक है, जैसे घूमने रहा, जा, मैं हूं, रहा, मेला, इस प्रकार से बच्चा बोले। तो अब दूसरा बच्चा उसको व्यवस्थित करके लिखने का प्रयास करे और पढ़ने का प्रयास करे कि हाँ मैं मेला घूमने जा रहा हूँ। सहपाठी एक दूसरे के उत्तरों की जांच करें तथा आवश्यक सुधार के सुझाव दें। इस प्रकार बच्चे खेल खेल में पठन कौशल, भाषा बोध, इसके अलावा आप कोई भी लिख सकते हैं जिसमें एक बच्चा दूसरे बच्चे का आकलन कर रहा हो। ठीक है, तो आप मैंने एक उदाहरण दे दिया, इन्होंने एक ही की बात की, आप और भी कुछ कर सकते हैं। जो हमने अभी चर्चा की पिछले वीडियोज में, हमने आपसे अध्याय 11 की विस्तृत चर्चा की है, बहुत से हमने उदाहरणों पर चर्चा किया। अभिभावक घर पर बच्चे के पठन कौशल का आकलन करने के लिए समाचार का उपयोग पत्र कैसे कर सकते हैं? ये बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर अभिभावक को देखना है कि उनका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो समाचार पत्र में देखें कि हाँ आज अपने जिले की खबर को बच्चे देखो। अब बच्चा पूरा अखबार पेज पलट रहा है, 12-14 पेज दिए गए, उसमें अपने जिले की खबर को देख रहा है। अब अभिभावक ने कह दिया कि देखो यहाँ पर कोई घटना घटित हुई है बगल की, वो दी है कि नहीं। अब इसके बहाने बच्चा पूरा अपने जिले की खबर को देखेगा, पलटेगा, उसमें खोजेगा, अच्छा हाँ यहाँ पर दिया हुआ कोने में। ठीक है, अभिभावक ने कह दिया कि देखो नई ट्रेन सरकार चला रही है गर्मियों के लिए, या यहाँ से लखनऊ से कानपुर के लिए, देखो उसमें दिया है क्या। तो बच्चा इस प्रकार से अगर दिया है तो उसमें बच्चा खोजेगा और बताएगा। तो अगर बता ले रहा है तो अध्यापक या अभिभावक ये देखेंगे कि हाँ उनके बच्चे की पठन कौशल की जो क्षमता है वो विकसित हो रही है, बेहतर है। ठीक है, तो इसके अलावा भी आप जैसे बच्चों को समाचार, चित्र, शीर्षक, विज्ञापन, छोटे लेख पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पढ़ने के बाद उससे संबंधित प्रश्न पूछें। जैसे ठीक है, जैसे बच्चा अखबार पढ़ लिया तो बच्चे से पूछें कि आज अपने जिले में कौन सी खबर तुमको सबसे अच्छी लगी, तो बच्चा बताएगा कुछ। ठीक है, और किसी जिले में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहाँ पर विद्यालय बंद है, कुछ भी बच्चों से पूछें समाचार किस विषय संबंधित, इस मतलब बच्चा इसके आधार पर उत्तर देगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा जो है उत्तर है। समाचार पत्र के माध्यम से बच्चे के पठन, समझ, शब्द की भंडार, भाषा की अभिव्यक्ति और निश्चिंतन क्षमता का सहज और प्रभावी आकलन किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आपने इस अध्याय के अभ्यास 11.4 को कवर कर लिया। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्वाइन करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।